गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट विद अमित में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज हम कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? आईसीटी। एक नया टॉपिक है आपका। यूपी टेट हो, डीएलएड हो या बीएड हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। ठीक है, आज से हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, सूचना इंफॉर्मेशन होती है, संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है और टेक्नोलॉजी तकनीकी होती है। समझ रहे हैं आप? तो सूचना संप्रेषण तकनीकी, ये 3 पार्ट से बनकर एक सब्जेक्ट बनाया आपका, सूचना संप्रेषण और तकनीकी। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम टॉपिक उठाएंगे वो क्या उठाएंगे? सूचना। क्या होता है सूचना? जानते हैं आप सूचना क्या होता है? सूचना मतलब कोई जानकारी ऐसी हो जो हमें ना पता हो। सपोज दैट ये मैं हूं और ये हमारा एक मित्र है। ठीक है, अब इसको जो एक पार्ट पता है या जो न्यूज़ पता है या कोई कुछ इसके पास ऐसी नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये अपनी नॉलेज मुझे जब देगा तो वो मेरे लिए क्या होगी? एक सूचना होगी, एक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जब वो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो क्या कहलाएगी? सूचना। अब इसी को हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले आए तो सूचना क्या है? जो हमारे बिखरे हुए डाटा हैं, ठीक है, और इन सबको डाटाओं को मिलाकर एक कोई रिजल्ट निकाल दें। ठीक है, तो वो क्या होगी? हमारे लिए सूचना होगी। अब देखिए टेक्नोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर क्या करता है? देखिए, जो कंप्यूटर के काम करने की जो प्रक्रिया होती है, इनपुट होता है, ठीक है, फिर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, फिर हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट होता है। तो जो ये हमारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो किससे होती है? इनपुट से होती है। तो इनपुट क्या है? प्रोसेसिंग। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गई, आउटपुट हो गई। देखिए, सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर काम करता है, ठीक है, वो 3 स्टेप में ही काम करता है कि कोई सबसे पहले हम उसको इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, जब हम इसको इनपुट देते हैं तो हम टूटे फूटे आंकड़े देते हैं इसको। ठीक है, टूटे फूटे आंकड़े मतलब जो हमारे पास बिखरी नॉलेज होती है, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? इनपुट में एक कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। कैसे? इनपुट करने का मतलब कंप्यूटर टाइपिंग से या हार्डवेयर से किसी भी प्रकार से हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा, बिखरा हुआ डाटा क्या करते हैं? उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अब जब ये जैसे सपोज दैट हमने लिखा 2 + 2 + 2 क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारे बिखरे हुए टूटे हुए डाटा है कि 2 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग करेगा कि 2 + 2 + 2 = 6। ठीक है, अब ये इक्वल टू यहाँ प्रोसेसिंग करके इसने दे दिया। अब यहाँ क्या रिजल्ट आएगा? ये। ठीक है, तो ये हमारे बिखरा हुआ डाटा है, प्रोसेसिंग होगी और ये क्या होगा? हमारा सूचना होगी या रिजल्ट होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि बिखरे हुए डाटा से कोई एक संशोधित रिजल्ट मिलने पर या निर्णय निकलने पर वो हमारे लिए क्या होगी? सूचना होगी। ठीक है, समझ गए आप? सूचना मतलब कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा संदेश जो आपको ना पता हो और हमें किसी के द्वारा प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाएगी? सूचना कहलाएगी। जैसे हमें नहीं पता था कि 2 + 2 + 2 कितने होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग होके जब हमें आउटपुट मिला तो क्या मिला? 6 मिला। तो ये हमारे लिए क्या है? एक सूचना है, एक रिजल्ट है, एक निर्णय है। ठीक है, ठीक है, तो ये आप सूचना समझ गए होंगे। अब देखिए आगे सूचना तकनीकी क्या होता है। सूचना तकनीकी। सूचना में जब प्लस हम तकनीकी जोड़ दें, ठीक है, सूचना में जब हम तकनीकी जोड़ दें तो क्या कहलाएगी? मतलब क्या है कि सूचना में तकनीकी जोड़ने पर सूचना तकनीकी होगी। मतलब जब किसी सूचना को हम तकनीकी रूप से प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी? सूचना तकनीकी होगा। ये मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। मतलब क्या कि हमारे पास कोई सूचना है, इसको जब हम संग्रह करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारे लिए सेव होगी। मतलब इसको हम जब सेव करेंगे, समझ रहे हैं आप? सेव करेंगे या किसी को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करना मतलब किसी को सेंड करेंगे या भेजेंगे। ठीक है,
किसके माध्यम से भेजेंगे? ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तब टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, एकत्रित करेंगे तो क्या होगा? टेक्नोलॉजी का यूज होगा। मतलब कंप्यूटर में जो हमारे बहुत सारे डाटा होते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। बहुत किसी को भेजना हो तो हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। संभाल के रखना हो तो संभाल के रख सकते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, जो हमारी सूचना होगी उसको हम टेक्नोलॉजी में यूज करते रहेंगे, ठीक है। ये है हमारी सूचना तकनीकी, ठीक है। अब सूचना तकनीकी के जो उद्देश्य हैं हमारे वो क्या होंगे कि डाटा को एकत्रित करना, संग्रह करना और सूचनाओं को उपलब्ध कराना। मतलब जब हमें ज़रूरत हो, जैसे हमारे पास कोई आज किसी दोस्त ने हमें एक सूचना दी, ठीक है, हमने उसको क्या किया? कंप्यूटर में सेव कर दिया, मतलब संग्रह कर दिया, ठीक है। फिर किसी दूसरे दोस्त ने उसी टॉपिक पे हमें क्या दी? एक सूचना दी, हमने उसको भी इकट्ठा कर लिया, तो ये क्या हो गया? संग्रह हो गया। फिर क्या हुआ? एक समय पर हमने उन सारी नॉलेज को जो हमारी सूचनाएं थी उनको सबको हमने यूज़ करने का, प्रयोग करने का प्रयास किया, तो वो कहाँ? हमें एक जगह रखी हुई इकट्ठा मिल जाती है। तो मतलब कहने का क्या है, कोई सूचना प्राप्त करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करना ही क्या होगा? सूचना तकनीकी होगी। जैसे एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और मैंने अपने दोस्त को क्या किया? ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, व्हाट्सअप कर दिया, मेल कर दी, कुछ भी कर दिया, तो ये हमारी क्या है? सूचना का ट्रांसफ़र हो गया बाय किसके? टेक्नोलॉजी के। तो ये है हमारी सूचना तकनीकी। देखिए सूचना तकनीकी ये हो गया। अब सूचना तकनीकी के उद्देश्य और विशेषताएं भी आप यही हैं कि संग्रह करना सूचनाओं का, ठीक है, ट्रांसफ़र करना और प्रयोग करना, समझ रहे हैं। इसके बाद है हमारा सूचना के संचार साधन। संचार साधन स्टूडेंट, ये है हमारे संचार के साधन। मतलब सूचना को इधर उधर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन किस किस साधनों से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी होती है मुद्रित संचार साधन, मतलब प्रिंटेड चीज़ें, जैसे पुस्तक, पत्र, ठीक है, या पत्रिकाएं, ठीक है, ये सब क्या होंगे? हमारे मुद्रित संचार साधन होंगे। होता क्या है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें जिस विषय के बारे में पढ़ना होता है उस विषय के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं, होती भी है तो टूटी फूटी होती है, मतलब छोटी छोटी, हम किसी ने कहीं से सुन लिया होगा, देख लिया होगा, तो उसके बारे में हम खुद एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि यार उसके बारे में मेरे दोस्त ने एक चीज़ बताई थी, चलो पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम उस बुक को पढ़ेंगे तो हमें क्या होगी? सूचना प्राप्त होगी जो हमारे पास नहीं थी, ठीक है। या कोई पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे तो उसमें जो हम नया सीखते हैं वो हमारे लिए क्या होती है? एक नई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का एक मुद्रित संचार साधन होता है, मतलब प्रिंटेड जो सामग्री होती है उससे जो हम जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो क्या होती है? हमारी मुद्रित संचार साधन होते हैं, ठीक है। देखिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धीरे धीरे हमारे परिवार की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? बड़े शातिर बच्चे हैं हमारे, पता है क्या? वीडियो देखते हैं, प्ले करते हैं और तुरंत कमेंट डाला और वापस, मतलब 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादातर। मैं आपको सलाह देता हूं हमेशा कि लाइक इसको वीडियो को पूरा देखिए। आप कॉन्सेप्ट को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि क्या है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले आप वीडियो उठा के देखोगे और समझने की चीज़ें प्रयास करोगे, कैसे हो जाएगा? एक बार आप अभी समझिए, ठीक है, अपनी पुस्तक से पढ़िए या अपने मॉडल से पढ़िए उस कॉन्सेप्ट को, 100% समझ में आएगा। पहले मेरे द्वारा पढ़िए, फिर कॉन्सेप्ट को बुक से पढ़िए, तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता 1% तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, दोबारा से बुक को पढ़िए। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज या इतनी ईजी तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि हर एक बच्चे को हमारी समझ में आए, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। समय नहीं है, सुबह में देखिए, रात में देखिए, कभी तो पढ़ने का टाइम होगा आपके पास। एग्जाम की तैयारी के लिए आप 4 घंटे अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियोस हम नहीं बना रहे, केवल 10-15 मिनट की वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा या मतलब आप बोर ना हो, ठीक है। चलिए, दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष जानकारी वाले साधन। प्रत्यक्ष जानकारी वाले साधन मतलब जो सामने हो, मतलब प्रत्यक्ष हो। जैसे ये बोर्ड मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में है, ये मार्कर मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में है, ठीक है। जस्ट इमेजिन इन द माइंड वाला नहीं। माइंड में हम सोच के कोई एक मूवी बना सकते हैं, कोई एक पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हमारे सामने कोई चीज़ है उसको हम देखकर क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक स्थान,
ठीक है, भौगोलिक स्थान, ठीक है, इमारतें, ठीक है, या कुछ भी, जैसे आप ताजमहल देखने जाएंगे तो ताजमहल के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, आपके लिए सूचना होगी, ठीक है। उसके बाद है हमारा दृश्य श्रव्य साधन, चार्ट, चलचित्र, ठीक है, दूरदर्शन, ठीक है, ये सब क्या है हमारे लिए दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है। इसमें देखिए ये दृश्य है, ये दृश्य श्रव्य भी है, और ये दूरदर्शन हमारा दृश्य और श्रव्य दोनों भी है। तो मतलब जिस साधन से हमें कोई चीज़ सुन के प्राप्त हो जाए, देखकर प्राप्त हो जाए, कोई मूवी के द्वारा हमें चलचित्र दिखाई दे जाए, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले, तो वो क्या होंगे, हमारे दृश्य श्रव्य साधन होंगे, ठीक है। इन साधनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। मतलब जब हमारी सारी ज्ञान इंद्रियां या जितनी भी हमारी नॉलेज लेने के लिए जब हम ज्ञान इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, तो वो जो हमारा सूचना होगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो कहने का मीन्स जो हम देखेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए ज्ञान स्थायी होगा। जैसे कोई हम चलचित्र देखते हैं, चलचित्र मतलब मूवी, ठीक है, चलने वाला चित्र, तो चलचित्र मतलब मूवी या दूरदर्शन, तो हम जब उसको देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑन रहता है, आंखें ऑन रहती है, कान ऑन रहते हैं, ठीक है, हमारा माइंड जो है वहाँ फोकस करता है कि पूरा हो क्या रहा है। तो ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियाँ क्या होगी, एक्टिव होंगी। तो ये जो हमारी नॉलेज होगी वो क्या होगी, स्थायी होती है, ठीक है। फिर है हमारा मौखिक साधन। मौखिक साधन मतलब टीचर हो गए, ठीक है, माता पिता हो गए, समाज हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे मौखिक साधन है। देखिए जब क्लास में मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो मौखिक रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ। मम्मी पापा आपको कोई चीज़ समझाएंगे, भाई बहन कोई समझाएगा, समाज समझाएगा या परिवार समझाएगा, तो वो कैसे समझाएगा, मौखिक तरीके से। तो मौखिक तरीके से या मौखिक रूप से जो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, सूचना प्राप्त होती है, वो हमारी क्या होगी, मौखिक साधन होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई, ठीक है, प्रत्यक्ष चीज़ें यूज़ हो गई, यहाँ भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई और यहाँ भी हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे सूचना तकनीकी के क्या है, साधन है। कोई सूचना हमें प्राप्त हो, ये सब हमारे लिए साधन है। विशेषताओं में मैंने आपको बताया कि सूचना की विशेषताएं या सूचना तकनीकी की विशेषताएं क्या होती हैं, संग्रहण करना, मतलब चीज़ों को इकट्ठा करना, ज़्यादा समय तक रखना, सेव रखना, प्रयोग करने के लिए उनको उचित समय पर प्रयोग कर भी सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सब हमारा आज का टॉपिक जो है हमारा सूचना तकनीकी, ये कंप्लीट हो गया। मैं कल संप्रेषण लेके आऊँगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। संप्रेषण की क्लास बहुत अच्छे से होगी, आप समझिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।